जो आंटी जी है वो मेरे आंटी जी थे उस घर में। उनको आंटी बोलूँगी क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं और ऊपर से इतने फिट हैं, अच्छा लगता है। और उनको आंटी कहना शायद डिफ़िकल्ट लगता है। मैं अगर उनकी एज में होती और मुझे कोई बोलता है कि आप आंटी और इतने लगते नहीं हो, तो मैं तो उसको प्लस पॉइंट लेती। शमिता आंटी मेरी दुश्मन बनी उस घर में। मैं आज से, और मैं आज से नहीं, मेरा पूरा पंजाब, पूरा हिंदुस्तान उसको शमिता आंटी से बुला रहा है, पुकार रहा है। वो मुझे बहुत बदतमीज़ी करने वाली लेडी लगी उस घर में। एलिमिनेशन हुआ और आप जिस तरह से एलिमिनेट हुए, सबका मतलब अलग ही एक शॉकिंग रिएक्शन आया। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे बिग बॉस की जर्नी को लेकर, अभी तक का जो आपका रहा है सफर? बिग बॉस एक बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ी स्टेज है। बहुत लकी पर्सन होते हैं जिनको मिलती है, और उन लकी पर्सनों के बीच में मैं हूँ। मेरा ड्रीम था, वो पूरा हुआ। तो मैं जैसे एंटर की थी, मुझे ऐसा था कि मैं ऐसे एंटर कर गई हूँ, चाहे अभी बाहर हो जाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही बात है कि मेरा ड्रीम पूरा हुआ। और वहाँ पे बहुत सारी गेम्स जैसे चली जाती है। मैं जैसे पहले जाने से पहले मुझे बिग बॉस ने क्वारंटीन किया, तो मुझे क्वारंटीन में ना, मैं अकेली कभी रही नहीं। अकेली जब रही नहीं तो मुझे 10 दिन का क्वारंटीन था, तो मुझे वहाँ पे पैनिक अटैक आने शुरू हो गए। तो मैं बीमार होगी, मैंने क्विट किया, वापस चली गई। एक दिन में वापस आके फिर मैंने स्टार्ट किया आके, तो मेरी मेडिसिन चली। मेडिसिन चलने के बाद जर्नी शुरू हुई। पता चला 1 वीक तो बंदा वैसे खोया खोया रहता है, ऊपर से मैं तो बीमार एंटर की थी, तो सरवाइव करना था। ऊपर से जंगल थीम था, तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा भी आ रहा था। बट कहते हैं ना कि कुछ दिन वो लोग अच्छे लगते हैं, उसके बाद वो ही चुभने लग जाते हैं। तो वो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे आज भी, तो मैं भी उनको करती हूँ। तो बहुत सारे मेरे वहाँ पे हेटर्स भी बने हैं, कंपटीटर भी बने हैं, जिनको मैं स्ट्रॉन्ग लगी और जिनकी वजह से उन्होंने मेरे साथ पंगेबाजी स्टार्ट कर दी, और जिनकी वजह से मैं आउट हो गई हूँ उस घर से। अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो सबके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग दिख रही थी, और जिस तरह से एंटरटेनमेंट आप सबके साथ, अपना जो आपका ओपिनियन है वो खुलकर आ रहा था आपका जी। और वही ऑडियंस को पसंद आ रहा था। तो बॉन्डिंग को लेकर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे सबके साथ, कि किस तरह से आपका घर में सबसे अच्छा बॉन्ड रहा है? सबसे पहले बता दूं कि मैं नेचुरल हूँ, जो भी हूँ मैं अभी भी आपके सामने और घर के अंदर भी। तो मुझे फॉर्मेलिटी नहीं आती, मुझे कोई एक्टिंग नहीं आती, मैं जो भी हूँ मुँह पे हूँ, और मुझे सच हमेशा पसंद लगता है। बॉन्डिंग की बात करते हो, कर्ण कुंद्रा के साथ मेरा भाई का प्यार था, प्रतीक भी मुझे बहन मानता था, उमर रियाज मेरे को, हम फ्रेंड थे अच्छे वाले, तेजस्वी भी अच्छी दोस्त थी, और बाकी सब पहले चले गए थे, वो सारे फ्रेंड ही थे क्योंकि बहुत जल्दी आउट हो गए थे सारे। तो शमिता शेट्टी जो आंटी जी है वो मेरे आंटी जी थे उस घर में, और उनको आंटी बोलूँगी क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं, और ऊपर से इतने फिट हैं, अच्छा लगता है। और उनको आंटी कहना शायद डिफ़िकल्ट लगता है। मैं अगर उनकी एज में होती और मुझे कोई बोलता है कि आप आंटी और इतने लगते नहीं हो, तो मैं तो उसको प्लस पॉइंट लेती। शमिता आंटी मेरी दुश्मन बनी उस घर में। मैं आज से, और मैं आज से नहीं, मेरा पूरा पंजाब, पूरा हिंदुस्तान उसको शमिता आंटी से बुला रहा है, पुकार रहा है। वो मुझे बहुत बदतमीज़ी करने वाली लेडी लगी उस घर में। बस बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई, जैसे मतलब सलमान खान भी उस पर रिएक्ट करते थे, जैसे ये प्रतीक को लेकर हुआ, या फिर जय को लेकर हुआ, या फिर आपकी अगर बात की जाए तो आपकी भी ऐसी मतलब लड़ाई झगड़े हुए, उस पर सलमान खान भी स्टैंड लेते थे। आपका क्या कहना है कि कौन सा ऐसा लड़ाई हुआ है जिसमें बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हुआ है? मेरे साथ अनफेयर, मैं सलमान भाई को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जैसे मैंने एंट्री की थी, मैंने बोला था कि भाई मैं आपकी बहन बनना चाहती हूँ, और मैं बनी। क्या हुआ कि ठीक है, हम पंजाबी होते हैं, हम
रोते भी खुलेआम है, बोलते भी खुलेआम है। हम ना दिल में नहीं कोई बात रखते, हम दिल दिमाग मुंह जो भी आया बोल देते हैं। स्वभाव के खुले होते हैं, ये पूरे वर्ल्ड को पता है कि पंजाबी कैसे होते हैं। तो मैं पंजाब से थी बेसिकली, तो इसीलिए मुझे इस शो में ऐसा था कि जो मुझे रूल पता था कि किसी को हम मार नहीं सकते, किसी को हम गाली नहीं दे सकते, और मतलब ऐसा पता था मुझे। तो जब मैं गई तो मुझे लड़ाई मेरी शमिता के साथ हुई, आंटी के साथ। तो मैंने उनको बोला कि ये वो है ना, ऐसा लड़ाई हुई बुला बुला। सो आगे से वो ऐसा नहीं हुआ कि उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, और लड़ाई किसी और की थी, वो बीच में घुसी थी। घुसने के बाद क्या हुआ कि एक तो होता ना इंसान के मैं आपको बोल रही हूँ और आप बिल्कुल शांत हो भी, मैं तो कुछ बोल नहीं रही, वो ऐसा रिएक्ट करती है। बट वो बहुत बोली, उनके पॉइंट नोट नहीं किए गए वीकेंड के बारे में, मेरे पॉइंट नोट किए गए। मैंने उसको बुड्ढी बोला, मैंने उसको बदतमीज बोला। मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो बोलती हूँ, और वो लोग करते नहीं हैं एक्सेप्ट। सो क्या हुआ, वीकेंड के बारे में सिर्फ मेरे पॉइंट नोट करके बोला गया कि अफसाना तूने इनको ये बोला, तूने ये बोला। भाई ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और वो 3 वीक्स में इतना अच्छा चली समझने के बाद कि शायद हाँ नहीं बोलना चाहिए था, और उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगी शमिता शेट्टी आंटी जी से। सो उसके अलावा जब शमिता के लिए कोई आउट ऑफ बाहर से कोई सेलिब्रिटी आता था, जैसे डेबोलिना आई, डेबोलिना ने बोला कि शमिता, मैं एक ऑडियंस और एक ऑडियंस के व्यू से बोलना चाहती हूँ कि जैसे अफसाना ने आपको बहुत कुछ बोला, ठीक है, तो समझाने के बाद उसने सॉरी भी बोला, क्या तुम आगे से चुप रही थी? तो बोली हाँ, मुझे बुड्ढी बोला, मुझे ये बोला, मुझे वो बोला, तो मैं कैसे रहती? वैसे कहती है आप चुप रही, मुझे ये जवाब दो। तो बोली तुम होती कौन हो? डेबोलिना को पड़ गई वो बोलने के लिए, मतलब उसको अकल तक नहीं है, इतनी उम्र उसकी हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे आगे उसको अकल और आएगी। तो क्या हुआ, हम सब ने उसको बोला कि चुप रहो, चुप बोलो। बोली कि तुमने अफसाना को बोला था घटिया औरत, और बोली मैंने कब बोला, कैसे बोला, मैं तो बोला ही नहीं। मेरे पास अभी भी फ़ोन में वीडियो है जो मुझे टैग बज रहे हैं, तो वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो शमिता ने बोली, और उस अंदर शो के अंदर, और देवुलीना उसके साथ बहस कर रही थी कि तूने बोली है, और वो कह रही थी कि नहीं मैंने बोली नहीं है। सो ऐसी बातें बहुत सारी होती है कि वो झूठी है, तो मुझे झूठी औरत बुलाती है, तो वो सच में खुद झूठी है। तो मेरे को वीडियो अभी ढूंढनी पड़ेगी। जब डेवोलिना आई थी कि उसके साथ उसने बहुत खूब बहस की, और उसके जाने के बाद भी उसको बदतमीज़ घटिया ये सब उसने बोला कि हाँ ऐसी है। ये वीडियो वो है जहाँ पे बोली थी और देवोलिना ने बहस की थी उसके साथ। ये सो मैं जो कहती हूँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये जो कहती है ये मुकर जाती है। इसने बोला है, ये वीडियो प्रूफ आप ज़रूर दिखाना। सो रही बात अब की, तो मास्टरमाइंड सब फुद्दू लग रहे हैं वहाँ मेरे को। गेम के पीछे ना गधे को बाप बोलने वाले लोग वहाँ पे अंदर हैं, मैं उन लोगों में से नहीं थी। मेरी आप लाइव भी देखते होंगे, वैसे भी वीडियो क्लिप्स आते होंगे। मैंने किसी के प्रति कोई गेम, कोई चुगली ये वो कभी नहीं की होगी तो नॉर्मल बात की होगी कि हाँ भाई, मैं तो यही पूछती कि मैं कहाँ तक जाऊँगी शो में, कहाँ तक जाऊँगी शो में। मुझे इंटरटेन करना था और खुश मजाज रहती थी, अपनी मौज में रहती थी, और जो ड्यूटी मेरी होती थी वो करती थी अच्छे दिल से। क्लीनिंग की ड्यूटी करती थी मैं, तो मैं हमेशा सोचती कि बिग बॉस के घर की ट्रॉफी अकेली जीतनी नहीं होता, उस घर को क्लीन रखना भी होता है। आप 4 बर्तनों के पीछे लड़ाई कर रहे हो, हंगामा मचा रहे हो फालतू का, मैं करने में आ जाऊँ ना, आपको पता चल जाएगा। मैं अपनी ड्यूटी मॉर्निंग उठती थी करती थी, और वो बिग बॉस की ट्रॉफी के पीछे आप लड़ रहे हो। मैं क्या, कुत्ता भी पूछ मार के बैठता है। शमिता आंटी और सब जो जय भानुशाली एक नंबर बदतमीज इंसान है वो क्या बोलते हैं उसको,
अपनी बेड की चादर तो उनको तय नहीं लगानी आती थी, मॉर्निंग उठने टाइम बातें मेरे से करते थे। सो दैट्स वाई बहुत सारी बातें अंदर की। तो तीसरी बात, मास्टरमाइंड कोई नहीं है, मेरे को नहीं लगता, सब भेड़ चाल है। डोनर और विधि को भी सबने भेड़ चाल करके ही निकाला था, वो दुनिया को दिखता है। सो जानना चाहूँगी आपसे, जैसा आपका एलिमिनेशन हुआ, नाइफ को लेकर बहुत ही एक अलग बवाल उठ गया, सबके मन में, किसी के मन में कुछ ओपिनियन हो रहा है, किसी के मन में कुछ अलग सोच आ रहा है, आप क्या बताना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? सेलिब्रिटी जैसे मेंटल के बहुत सारे मेंटल हेल्थ के क्या बोलते हैं, क्लब्स खोलते हैं, है ना, लोगों को बताते हैं ये वो, तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ है मेरे में, मैं समझती हूँ। जैसे मैं पहली बात तो मैं शमिता शेट्टी आंटी को सेलिब्रिटी मानती नहीं हूँ, ठीक है, मैं मुंह पे हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ, उसकी दुश्मनी मेरे बाहर भी मेरे साथ यारी है, कहीं भी आके मेरे साथ लड़ सकती है, मैं तैयार हूँ। वो जो दूसरी बात ये कि आपने बोला क्या क्या पूछा? नाइफ को लेके, नाइफ को लेके मैं तो मेडिसिन खा रही थी 3 टाइम की, पूरे घर में कोई बंदा मेडिसिन नहीं खाता था। जहाँ ईशान खाता था उसको माइग्रेन था, हमारी तीनों की मेडिसिन लगी हुई थी 3 टाइम की। बिग बॉस आवाज़ लगाते थे, हम मेडिसिन लेने जाते थे मेडिकल रूम में। मेरी उंगल का पूरी का नाखून उतरा हुआ और मैंने अभी लगवाया है। शमिता शेट्टी आंटी को बिग बॉस की तरफ से अलग से खेलने के लिए बंदा दिया जाता है कि उसकी उंगलें फ्रैक्चर हुई हुई है सबसे पहले, और वही उंगलें फ्रैक्चर हुई होती है, हाथ ही नहीं उठता जिसकी फ्रैक्चर हुई होती है, यही एक्टिंग लगा लो। और वो ऐसे 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 करती है, और मैंने उसको बोला भी है, मेरी तरफ उंगली की तो मैं तेरी उंगली तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी, मैंने बोला ये, ठीक है। तीसरी बात, मैंने नाइफ उठाई, ये गेम का एक पार्ट था कि जैसे वो संचालक बनती थी ना, तो वो ओवर एक्टिंग बहुत करती है। हम पार्टिसिपेट कर रहे होते, हम पूछते थे ना कि हम ये यूज़ कर सकते हैं इसमें, टास्क में ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं, मैंने बोला ना मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगी, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे करती। तो हम सबको गुस्सा आता था, सबको, तो वो अपनी चलाती थी क्योंकि उनको अपने बंदे लगते थे विशाल। और पहली एंट्री जंगल से उन्होंने प्लान करके हमें एक दिन पहले चल गया था पता, टास्क हुआ भी नहीं था कि विशाल को, तेजा को, सबको ले जाने वाली, और लेके गई, वही हुआ टास्क में, और उनको गन्ने ज़्यादा दिए। बिग बॉस छोड़ देते हैं, ये संचालक की है मर्जी और बिग बॉस की दखलंदाजी कोई नहीं है। तो उस टास्क में इसने गन्ने किसी को डिवाइड करके नहीं दिए, इसने विशाल के साथ काटी डाली और विशाल को दिए, और विशाल को अंदर ले गए और अपना रिश्ता बनाया, मतलब का रिश्ता, जो रिश्ता भी क्लियर हो गया था उस भाई बहन का। तो दूसरी बात, ऐसे बनने पे हमारे साथ इसने बहुत बदतमीजी की। हमारे साथ जो हुई है उस टास्क में हमें पता, हम लड़े कूटे, मरे पीटे, लड़ा, सब लड़कों को लगी, पर ये मेरा डिसीजन फाइनल है तो फाइनल है, ओवर एक्टिंग कर करके, जो कि हमें घर वालों को किसी को पसंद शमिता शेट्टी आंटी नहीं है। तीसरी बात, जब आई बारी उमर की कैप्टन बनने की, तो तब सबकी फट गई। तो क्या हुआ कि उमर मेरा दोस्त था, मेरी और उमर की एंट्री जंगल से मुख्य दरबार में, मुख्य घर में हुई, तो हम एक दूसरे के लक्की लगने लगे, क्योंकि मैं पॉइंट नोट छुपा के रखे थे वहाँ पे ना, कुछ भी करो, चोरी करके रखो, छुपा के रखो, किसी को छीनो। बीच में बोला भी था कि मैं जानती थी कि तुम कैप्टन बनोगे, ऐसा मैंने बोला, मैं जो बोलती थी वो होता है, हाँ। ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने पॉइंट चुरा के रखे, और कैप्टन उमर लड़ रहा है, ऐसे ऐसे, क्या हुआ वो हुआ, अभी उमर के पीछे पड़ी है, ये बड़ा अग्रेसिव है, घर में अग्रेसिव भी चलेगा, घर में प्यार भी चलेगा, अगर तेरे को नहीं पसंद तो तू घर में बैठ जाना शमिता आंटी, घर में शोर भी चलेगा, हंगामा भी चलेगा, ये शोर ही, ये शो ही ऐसा है, प्यार वाला। यहाँ पे बातें थोड़ो करने आए हैं, आप रिश्ते थोड़ो बनाने आए कि तू मेरी चाची लगती, तू मेरी ताई लगती है क्या, और क्या हाल है तेरे खानदान का, ये वो। यहाँ पे तो लड़ाई भी होगी, प्यार भी होगा, सब होगा। तो वो चाहती थी, जैसे मेरी एंट्री मुख्य घर में हुई तो बोली कि उमर ने पूछा कि आप सब लोग मुंह पे उदासी थी, जब पहले बंदों की घर पे हुई थी तो आपने खूब ऐसे ऐसे किया, तो हम आए तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो मैं चाहती भी नहीं थी कि ये हमारा करे, और सच में वो नहीं हुआ। तो उमर ने पूछा और बोली कि विशाल और शमिता आंटी बोली कि अफसाना शोर ज़्यादा करती है, इसीलिए हम इसको इस घर में आने नहीं देना चाहते थे, इसकी वजह से खुश नहीं थे। वो बिग बॉस लेडी है क्या,
उसकी वजह से, और मुझे ऊपर से बोली पागल। अगर मैं पागल होती तो मैं मेंटल हॉस्पिटल में होती, बिग बॉस के घर में ना होती, है ना। तो दूसरी बात ये कि जो अभी मेरे को नाइफ वाली बात पे आते हैं, जय का भी अलग ही ओपिनियन उस पे जय का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जय उस घर में हो या ना हो, वो तो फालतू का एक ना टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। उसको बोलना चाहूँगी कि घर चला जा।